तो मैं ये कह रहा था कि यदि हम महापरिवर्तित भारत जिसमें सभी का कल्याण है, जिसमें आज की जो गुलामों वाली प्रशासनिक व्यवस्था है वो जवाबदेह हो जाएगी और समय सीमा में लोगों के घर जाकर उनका काम करेगी, ये व्यवस्था संभव है। जहां पर एक बटन दबा के वेल ट्रेन्ड वेल ड्रेस्ड वॉलंटियर आपके घर पहुंचेगा और आपको जो है आपकी एफआईआर वहीं पर दर्ज हो जाएगी और वो ऐसे साक्ष्य भी उसी समय संग्रहित कर सकेगा जिसमें चोटों से लेके सीन ऑफ क्राइम पर क्या चीज है वो सब जो है ना वो संग्रहित कर पाएगा। और वो जो संग्रहित करेगा वो रियल टाइम में पुलिस के पास पहुंच जाएगा। और इतना ही नहीं, साथ में वो एक लाभ और भी दिलाएगा। आज एक समस्या एफआईआर दर्ज करने की अकेली नहीं है, एक और बड़ी समस्या है झूठी एफआईआर दर्ज होने की, झूठे बयान काटने की, झूठी गवाही की, झूठी विवेचना की और झूठी बहस कर जो है निर्दोषों को जेल भेजने की जो साजिश चल रही है, वो भी अपने आप में बड़ी समस्या है। तो नियम कानून में परिवर्तन करके ये पांचों चीजें जघन्य अपराध होंगी और इन्हें करने वाले को पकड़ने के लिए 21 टेक्नोलॉजी के साथ जघन्य अपराध बनाते हुए ये लोग जेल में सड़ेंगे। 15 दिन में ऐसे अकाट्ट साक्ष्यों का संग्रहण होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। और फिर वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। राइट बात है सर। आपका जो अभी जहर बनी हुई है केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, तो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स, हार्मफुल मेडिसिन्स और चाहे कॉस्मेटिक में हो या संडास में सफाई के लिए हो, हानिकारक पदार्थों का निर्माण भारत में संभव नहीं होगा। और उसी काम के लिए और रिसर्च करके जैविक जो चीजें हैं उन चीजों को जो है ना उसके पदार्थ निर्मित करके भारत में और पूरे विश्व में उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार हानिकारक पदार्थ से, हार्मफुल केमिकल से जो आज बीमारियां, कैंसर और हमारे जो है ना पानी प्रदूषित हो रहा है, जमीन प्रदूषित हो रही है, वो बच जाएगी। आप समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात पॉसिबल हो जाएगी सर। इस नई व्यवस्था में पेड़ों को लगाने के लिए ढेर सारी नर्सरी होंगी और उनको प्लांटेशन करने के लिए ढेर सारे जो है एग्री प्रोफेशनल्स होंगे और उनको आफ्टर केयर के लिए ढेर सारे चीज होंगे। यदि मान लो कोई पेड़ मर जाता है तो उसी समय उसको रिप्लेस भी किया जाएगा। तो जो आज का ड्रामा नाटक प्लांटेशन का सरकार कर रही है, ऐसा भौड़ा नंगा नाच जमीन पे नहीं होगा जहां 7 करोड़ पेड़ लगा जाते हैं और 7,000 भी जो ना जमीन पे नहीं बचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात, बिल्कुल। तो इस अद्भुत भारत में खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी जो ऐप से होगी। हमारी पुलिस और जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था जो आज जो है ना चुनाव कराने में ही लगी रहती है, उसकी कितनी एनर्जी बचेगी। राइट बात है सर। तो ऐसा अद्भुत भारत यदि 5 मौलिक अधिकारों के साथ मिले और आपको कोई कष्ट ना उठाना पड़े, तो इस बात को जन जन तक पहुंचाना और उन्हें जगाना और अच्छे भारत का संकल्प दिलाना क्या कठिन है। सर वो हमको किस तरीके से जोड़ना है, मतलब लोगों को ये बात हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो चीजों को समझ जाए। उसके लिए बेहतर चीज ये है कि जो हमारे वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं उन्हें साथ में बैठ के देखा जाए। यदि आपके जेहन में उनको देखते वक्त प्रश्न उठ रहे हैं तो उस प्रश्न पर चर्चा की जाए, उसके भी वीडियो बनाए जाएं और उसको साथ में बैठ के देख के फिर उनकी प्रतिक्रिया ली जाए। और यदि उनके प्रश्न है तो उसे भी वीडियो पे कैप्चर करके मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे तो वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी।
तो जो आप समझाओगे तो चूंकि पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, हर चीज का आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे, लिहाजा आपकी स्थिति उतनी थोड़ी सी कमजोर हो जाती अच्छा। है। जैसे मेरी आत्मा उसमें बैठी हुई है, तो आप मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछेंगे, मुझे उसका जवाब मालूम है, मुझे उसका समाधान मालूम है, राइट? राइट बात है। तो फिर हॉर्सेस माउथ से ही क्यों ना पहुंचा दो। और बात सही इसे है। पहुंचाने के लिए जी। हर तरीके के लोग का उपयोग करो। हम हम्म। इसके लिए साधु संतों का उपयोग करें, और यदि उनसे प्रार्थना करके उन्हें देशाटन के लिए भेजें, अपने प्रभाव क्षेत्र में वो हवन करें। जब वो पानी के लिए हवन कर सकते हैं, तो अच्छे भारत के लिए हवन क्यों नहीं कर सकते हैं? और जो लोग वहां इकट्ठे हों, उनके अच्छे भारत का संकल्प क्यों नहीं दिला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कथावाचकों को, भागवत वाचकों को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में जाकर जो है ना, हम जो है वो अपना जो भागवत करें वही करें, उसके साथ साथ जो है क्राइम फ्री भारत के जो वीडियोज हैं, जो लोगों को 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं, हम्म। और भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, और देशवासियों को टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है, ऐसा अद्भुत भारत और कोई देने की स्थिति में है क्या? नहीं, बिल्कुल राइट बात है सर। तो लेकिन बस। ये हम उनका उपयोग करें। फिर जो किसानों तक पहुंच सकता है, किसानों की तो सभी समस्याएं दूर हो रही हैं, और उनकी आमदनी 5 गुना हो रही है, और उसका भुगतान, उनका खाद्यान्न जैसे ही खेत को क्रॉस करेगा, वो एक एमएसपी उसे मिल जाएगा, और उस खाद्यान्न का मालिक किसान बना रहेगा। और कंज्यूमर एंड पर ये 2 एमएसपी से 3 एमएसपी मिलेंगी, और बचा हुआ 1 एमएसपी या 2 एमएसपी किसान के ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएंगे, जिससे एग्री प्रोफेशनल से लेके वेयर हाउसिंग से लेके पैकेजिंग से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके होलसेलर, रिटेलर और होम डिलीवरी बॉय को उसका भुगतान होगा। और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से सभी भुगतान होने के बाद जो बची हुई धनराशि है, वो भी किसान को ट्रांसफर होगी। अब बताओ, किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? राइट बात। उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल। उन्हें किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। उनकी फसल फेल हो जाने पर उन्हें आत्महत्या करने की कोई स्थिति ही नहीं बनेगी। और जब उनको धन की जरूरत होगी, तो बिना मांगे जो है ना, कल्पवृक्ष अकाउंट से आ जाएगा, और जब वो आएगा उनका, तो अपने आप फट जाएगा। सही बात। तो सभी किसान इससे क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? आज व्यापारी जो सम्मान से नहीं रह पा रहे हैं, उन्हें टैक्स चोर कहा जाता है, उन्हें गाली दी जाती है, उन्हीं से चंदा लिया जाता है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें दूध देती गाय माना जाता है। ठीक है। राइट बात है। तो हम व्यापारियों को व्यापारियों के माध्यम से अदरवाइज पहुंचेंगे, तो सभी व्यापारी जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे सर। आज जो मजदूर है, उसको इन्होंने फ्रीबी और दारू का जो है ना वो लगा दिया है, फ्री के राशन की आदत लगा दी है। वो जो है दारू पीता है, नमकीन खाता है, उसके शरीर में 8 घंटे मेहनत करने की क्षमता खत्म हो गई है, और वो बेचारा चौराहे पे खड़े होकर मजदूरों के लिए खड़ा होता है, और उसे कोई लेके नहीं जाता है, क्योंकि वो मजदूरी करने लायक ही नहीं दिखता है। राइट यदि बात इसी व्यक्ति को है। उसको हुनर देके, ट्रेनिंग देके, टूल्स देके, टेक्नोलॉजी देके, किसी के सामने बिना हाथ फैलाए राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा, तो उसका आत्मसम्मान, उसको कितना धन मिलेगा, और उसको और उसके बच्चों को जब उसके रिक्वायरमेंट की, उसके पोटेंशियल की शिक्षा मिलेगी, तो इन मजदूरों का जीवन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? ये मजदूर मजदूर नहीं कहलाएंगे, ये एग्री प्रोफेशनल्स कहलाएंगे, जो राइट बात। केवल खेती नहीं करेंगे, बल्कि खेती और खाद्यान्न की प्रोसेसिंग करके ढेर सारे प्रोडक्ट भी बनाएंगे। सही बात है। ये बात हम आज के इन मजदूरों को, जिनको इन राजनेताओं ने गुमराह किया है, हम उन्हें उन तक पहुंचा के उन्हें क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? ये बताइए मुझे, दिक्कत क्या है? सही बात है सर। तो बस यही करना है। आप एक काम करो, जी। आप जो है अपना ही एक प्रारूप बना लो क्राइम फ्री भारत के लेटर का। उसमें जी। मोनो मोनो हमारे सभी उसमें अवेलेबल है, मेरा फोटो अवेलेबल है। तो उसमें ठीक जो है। है ना, आप अपना भी जो है ना, उत्तराखंड के जो है ना अपना अध्यक्ष विध्यक्ष जो भी आप चाहते हैं वो बन के, उसमें जो है ना एक पैनल बना लो, तो उसमें जो है ना लेफ्ट साइड में सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सबके नाम आ जाएं।
जहाँ फोटो वोटो लगाना हो फोटो लगा लो, मोनो है ही उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन का वो लगाओ, और अलग अलग जगह पे कार्यालय खोल दो। हम जो है ना उनको एक अधिकृत अधिकार पत्र यहाँ से जारी करेंगे कि वो जो है हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम अधिकारी है। ठीक है। और हमारे मार्गदर्शन में हमारे ड्राफ्ट के तहत जो है उस उनकी जो लोगों की समस्याएं हैं वो संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाए, पुलिस तक पहुंचाई जाए, और फिर जो एक पूरा रिड्रेसल स्कीम है उसके तहत उन्हें राहत देने के लिए हम तैयार करें। और इतने मरे गुरे प्राणियों से ये अपेक्षा मत करो कि वो अच्छे भारत का संकल्प लेके आपका कुछ भला कर पाएंगे, तो अभी नहीं, अभी तो उनकी मदद करो। बाद में जब जो है ना उन्हें उनकी जब पूरी मदद हो जाए और आपको लगे उनमें सामर्थ्य, सोच, चिंतन और तब कुछ बढ़ गया है, तब उस समय जो है ना उनको संकल्प लेके यदि वो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी उनसे कुछ अपेक्षा मत करो। ठीक है। तो इसको डिजिटल तौर पे सर कैसे ले, इसका चैनल अपन बनाए उत्तराखंड पेज करके? डिजिटल फॉर्मेट में तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारा ब्लॉग है। हाँ। उस ब्लॉग को ही जो है ना हम अपने वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हरीश का नंबर, जो चार्टर अकाउंट है उनका नंबर आपको दे देंगे, उनसे बात कर लीजिए, या तो उसी में कर लीजिए, नहीं तो एक और पोर्टल बना लीजिए, क्या दिक्कत है? उत्तराखंड पोर्टल बना लीजिए, अपराध मुक्त भारत मिशन उत्तराखंड पोर्टल। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। हाँ हाँ, सभी। और उसमें जो है क्राइम फ्री भारत के जो है ब्लॉग पेज का, वेब पोर्टल पेज का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, उन सब का जो ना लिंक दे दीजिए, तो लोग बाग उस पेज से इन पे लिंक पे भी पहुंच पाएंगे। ठीक है। और वहां पर जो है ना कोई यदि अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो जो अपनी समस्या का भेजते हैं तो वो भेज दें, अपना नंबर भेज दें, तो उनसे फोन करके जो है ना उनसे राइटिंग में भी डिटेल ले लिए जाएं, और फिर अपने लेटर हेड के साथ अपन भेज देंगे, तो लोगों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी। क्योंकि देखो, हमें हर तरीके की जो है ना वानर सेना को साथ में लेना है, तभी हम भगवान राम जैसे रावण का जो है ना वध कर पाएंगे। क्योंकि ये व्यवस्था रावणी हो गई है, इसके लिए तो इस समय भगवान राम का की शक्ति भी प्राप्त करना पड़ेगी और उसका स्वरूप भी धारण करना पड़ेगा। तो आप ये सब कर लेंगे? जी सर, मैं कर लूंगा। मैं हाँ, आपसे आपके पास मोनो लोगो सब हमारे, हमने जो मटेरियल भेजा उसमें है ही, वो ले लीजिए उससे और बना लीजिए, और आप मुझे उसका ड्राफ्ट भी भेज दीजिए। आई विल बी हैप्पी टू सी दैट। ओके ओके सर, ओके। है ना? और इसको फैलाव के तरफ काम करो। ठीक है सर। दिल्ली में करो, यहाँ जहां जहां भी आपके से परिचित लोग हैं वहां करो, ठीक और सब जगह लोगों की मदद होने लगे। लेकिन उनको बताएं कि हम हस्ताक्षर के लिए अधिकृत तभी करेंगे जब आप 100 लोगों को जोड़ लेंगे। ठीक है। जब राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे तब आपको जो है ना हस्ताक्षर के लिए अधिकृत अधिकार पत्र जारी किया जाएगा, और उसका जो कंटेंट रहेगा वो मेरी तरफ से आएगा। क्योंकि आज की भाषा में जो अपन लिखते हैं ना कि श्रीमान जी कार्रवाई कर जाए, कोई श्रीमान जी नहीं है। आप विधिक जिम्मेवारी के तहत अपनी जिम्मेवारी का पूर्ण करें, अदरवाइज आपको उत्तरदायित्व तो हम निर्धारित करेंगे और आपको उसके लिए दंड मिलेगा। राइट। तो अब हमारी अधिकारियों से बात करने का लहजा बदलने का समय आ गया है। बिल्कुल सही उनको कहा। भगवान नहीं बनाना है। मैं वो तो हनुमान। वो तो ऐसे लोग हैं जो कि अपने विधिक दायित्वों का भी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो तो एक सामान्य प्राणी से भी घटिया प्राणी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात, राइट। लेकिन ये शक्ति जो है ना अपन हर व्यक्ति में से अपेक्षा करें उसके अंदर नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? जब प्रदीप जी जो है ना उस पर साइन करेंगे तो प्रदीप जी के पीछे मैथिली शरण गुप्त की और क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की और फॉर्मर डीजीपी की शक्ति होगी, सोच, चिंतन और रणनीति भी होगी। चलिए अब इस वार्तालाप को यहीं विराम दें। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।